हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं CGMP पार्ट 211। ठीक है, US CGMP पार्ट 211। तो 210 के बारे में हमने पढ़ लिया। अब 211 क्या बोलता है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। 21 CFR कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस पार्ट 211 सेट्स द GCGMP regulations for finished pharmaceuticals, ensuring the manufacturing, processing, packaging and holding of drug products meets quality, safety and efficacy standards। ठीक है, यह मतलब CFR जो 21 का पार्ट है 211, इसमें इस चीज़ों के बारे में आउटलाइन किया गया है कि जो भी फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है ना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और उसकी जो मतलब उसकी जो होल्डिंग द ड्रग प्रोडक्ट इन द प्रॉपर पैकेजिंग मटेरियल, ये क्वालिटी, सेफ्टी और इफ़िकेसी के स्टैंडर्ड से हो रहा है कि नहीं, उसके लिए बहुत सारे रेगुलेशंस बनाए गए हैं। तो देर आर 11 सब पार्ट्स आइडेंटिफाइड बाय द लेटर्स फ्रॉम A to K। इसके 11 सब पार्ट हैं जो कि A to K, ABCDEFGHIJK। ठीक है, 11 लेटर होते हैं। तो इस सब पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। विच कवर्स ऑल सेक्शंस ऑफ ऑपरेशंस इन मैन्युफैक्चरिंग, जो कि सारे ऑपरेशंस के बारे में बताया गया है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। राइट, सो द गोल इज टू टेल, तो इसका जो मकसद है यह बताना है कि व्हाट टू डू, नॉट हाउ टू डू। एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है, वो इस पार्ट में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक सब पार्ट्स को कि बेसिकली नेमली क्या होता है, सो दैट यू विल बी एबल टू समराइज द थिंग्स फॉर योर प्रिपरेशन। तो सब पार्ट ए क्या बोलता है, जनरल प्रोविजंस। सब पार्ट ए मतलब जनरल प्रोविजन। ऐसा आप याद कर सकते हैं, सब पार्ट बी ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल, सब पार्ट सी बिल्डिंग एंड फैसिलिटी। तो आपको याद करने में ये इजी होगा। अब सब पार्ट ए के अंदर में आता है 211.1, 211.1 ये स्कोप के बारे में बताता है। 211.2 एप्लीकेबिलिटी के बारे में बताता है। 211.3 डेफिनेशंस बताता है। ठीक है, सब पार्ट बी में ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल, इसमें आता है, देखियो 1 2 3 हो गया, फिर 22 25 28 ऐसे याद करना। 211.22 पर्सनल्स, जो भी उसमें पर्सन इन्वॉल्व होने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग में, उनकी क्वालिफिकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। 211.25 पर्सनल्स क्वालिफिकेशन, यहाँ पे स्पेसिफिकली क्वालिफिकेशंस के बारे में कि वो बी फार्म होना चाहिए, एम फार्म होना चाहिए, PhD होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। 211.28 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, क्या क्या उसकी जिम्मेदारियां होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सा ग्लव, कौन सा, हाउ लॉन्ग, व्हाट इज़ द टेम्परेचर, व्हाट इज़ द ह्यूमिडिटी, हाउ इट इज़ गोइंग टू चेक, व्हाट आर द मतलब ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, सब पार्ट सी बिल्डिंग एंड फैसिलिटीज़। तो इसमें बिल्डिंग एंड फैसिलिटीज़ में हम देख सकते हैं कि 211.42 है। ठीक है, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फैसिलिटीज़, कैसा होना चाहिए, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉरिडोर, रूम, कहाँ पे आपका ऑटोक्लेव रहेगा, कहाँ पे आपका हॉट एयर ओवन रहेगा, कहाँ पे pH मीटर रहेगा, व्हाट विल बी द इंटायर थिंग। 211.43 यहाँ पे 42-43। ठीक है, सी के अंदर 42-43 है। मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग कैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब हाउ द थिंग्स हैज़ टू बी, लाइक आजकल देख रहे हो ना, मतलब इक्विपमेंट्स आर सो कॉम्प्लिकेटेड, सेंसिटिव एंड they need the proper expertise to clean them and maintain सर्विसिंग वगैरह जो भी है, मतलब इक्विपमेंट्स है अदर थिंग का। पार्ट डी इक्विपमेंट, ओनली पार्ट, सब पार्ट डी जो है इक्विपमेंट के बारे में ही बात करती है, जिसमें 211.63 और 65, 63 65, 63 65। 63 क्या बोलती है, इक्विपमेंट डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। ठीक है, उसकी कैसा निर्माण, मतलब उसका डिज़ाइन क्या होना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, व्हाट आर द मेटल, व्हाट आर द कंटेंट हैज़ टू बी यूज्ड, और उसका मेंटेनेंस कैसा होगा, कितने महीने में सर्विसिंग करना, कितने महीने में क्या चीज़ बदलना। हम अपने व्हीकल्स में भी देखते हैं ना कि जो थिंग्स आर ऑलरेडी डिसाइडेड। सो 65 बोलता है इक्विपमेंट क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस, कैसे करना है उसका, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी गया और पहुंच दिया, ऐसा नहीं, कहीं पे भी कुछ भी मतलब
देयर विल बी स्पेसिफिक, आप अपने स्पेक्स को दे देखते हैं कि हाउ द क्लॉथ यू आर यूजिंग टू wipe your the glass of your spec. So like that everything having their own pros and cons, ठीक. Sub part E, कंट्रोल ऑफ कंपोनेंट एंड ड्रग प्रोडक्ट्स, जो भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं ड्रग प्रोडक्ट उनका कंट्रोल कैसा होना चाहिए वो इसमें रहेगा सब पार्ट ई में, ठीक है. इसमें 80, 84 एंड 87. 211.8080 जनरल रिक्वायरमेंट फॉर कंपोनेंट कंट्रोल. मिनिमम जनरल रिक्वायरमेंट क्या क्या होना चाहिए कंपोनेंट कंट्रोल के लिए, कितना ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल, देयर आर सो मेनी थिंग. 211.84 टेस्टिंग एंड अप्रूवल और रिजेक्शन, ठीक है. तो यहाँ पे कैसे टेस्ट किया जाना चाहिए और व्हाट विल बी द, मे बी फॉर द रॉ मटेरियल, मे बी फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट, मे बी फॉर द ऑनगोइंग सैंपल, ऑनगोइंग मैन्युफैक्चरिंग सैंपल. तो उनका कितना रीडिंग आएगा, कितना, व्हाट आर द डेटा यू आर गोइंग विच कैन बी अलाउ यू टू अप्रूव और व्हाट आर द डेटा विल अलाउ यू टू रिजेक्ट. 211.87 स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ कंपोनेंट कैसे करना चाहिए, हाउ, वेयर वी हैव टू स्टोर इट, व्हाट इज द टेम्परेचर, पीएच, ह्यूमिडिटी, हैंडलिंग, हाउ वी हैव टू टेक, व्हाट वी कैन नॉट कैरी इट बाई दीज दैट, सो मेनी थिंग्स इट विल बी गिवन इन द 87. इसके बाद आता है आपका सब पार्ट एफ, ठीक है. तो सब पार्ट एफ में इसमें आता है प्रोडक्शन एंड प्रोसेस, है ना. तो इसमें 100, 110, 111, 211.100 100 रिटर्न प्रोसीजर्स रहेगा. 110 में सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग रहेगा. 111 में माइक्रोबियल कंट्रोल रहेगा. सब पार्ट जी पैकेजिंग एंड लेबलिंग, इसमें 130, 132. P&L पैकेजिंग एंड लेबलिंग कंट्रोल, पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑपरेशंस, कंट्रोल ऑपरेशन 30, 32. पैकेजिंग एंड लेबलिंग पार्ट सब पार्ट जी, ऐसा you will be able to memorize this in easy way, that's what it has written in this way. To sub part H holding and distribution 42, 44, 211.142. वेयर हाउसिंग 211.144. डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर हाउसिंग मतलब वही फिर जब ड्रग बन जाता है तो उसको बड़े बड़े गोडाउन में रखते हैं ना. हाँ, वो दैट हैज़ टू बी, हाउ, कितना टेम्परेचर होना चाहिए उसका, हाउ द फिल्टर, मतलब किस तरह हेपा की ज़रूरत है या एसी से काम चल जाएगा, या फिर व्हाट इज़ द वॉल एंड ऑल. डिस्ट्रीब्यूशन कैसे वहाँ से मतलब डिस्पैच होना चाहिए. सब पार्ट आई कॉल्ड लेबोरेटरी कंट्रोल 60, 65 जनरल रिक्वायरमेंट टेस्टिंग, ठीक है. मतलब लैब का जनरल रिक्वायरमेंट और टेस्टिंग के बारे में वहाँ पे पूरा आपको बताया जाएगा. सब पार्ट जे रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स RNR 80, 82, 86, 6 से 8 में आ गया. जनरल रिक्वायरमेंट फॉर रिकॉर्ड्स, इक्विपमेंट रिकॉर्ड, ड्रग प्रोडक्ट रिकॉर्ड, ये सब के बारे में दिया रहेगा इसमें, ये वाले पर्टिकुलर क्लॉज में. सब पार्ट के रिटर्न ड्रग्स, जो रिटर्न ड्रग वापस आ जाता है उनके लिए क्या है 204, 208. 211.204 रिटर्न ड्रग प्रोडक्ट्स. 208 रिकवरिंग ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स, कैसे रिकवर करना है उसको, उसके बारे में नियम कानून इसमें दिया रहेगा, राइट. तो यह है आपका 211. बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, क्योंकि जब आप पीपीटी या फिर बुक में पढ़ने जाते हैं तो चीज़ें बिखरी हुई रहती हैं. you need to work out or you need to compile the things in your way of reading so that you can able to write down in exam. तो मैंने यहाँ पे कोशिश किया है कि चीज़ों को कंपाइल करके एक 1 पेज में समझाने का. तो आप यू कैन गो थ्रू, यू कैन इलेबोरेट योर आंसर बेस्ड ऑन द टॉपिक बिकॉज यू आर द पीजी स्टूडेंट, सो यू कैन डू दैट. ओके, यह नोट्स टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. आप लिंक को क्लिक करके नोट डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो खुद का नोट्स बना सकते हैं या इसी नोट से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं. थैंक यू.